प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण अध्याय 1 पर्यावरण कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्रियाकलाप आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने जो 3 चित्र दिखाए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ऊपर सौरमंडल के ग्रह तारे के चित्र दिए गए हैं, पहचान कर इनके नाम लिखो। बताओ इनमें से किस पर जीवन संभव है। तो आप आसानी से पहचान सकते हो, ये क्या है, सूर्य है, ये क्या है, पृथ्वी है, और ये क्या है, शनि है। तो आप सभी को पता है इस पर इनमें से जो जीवन है वो किस पर पाया जाता है, पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक सभी परिस्थितियां होती हैं। तो देख लो, मैंने यहाँ पर उत्तर लिख दिया है, सूर्य, पृथ्वी, शनि है। पृथ्वी पर जीवन संभव है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक सभी परिस्थितियां मिलती हैं, जैसे जल है, वायु है। ठीक है। तो सौरमंडल में केवल हमारी पृथ्वी ही जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हैं। कई सदियों में यहाँ जीवन विकसित हुआ और उनमें बहुरूपता आई। इससे विभिन्न प्रजातियां विकसित हुई। हमारे चारों ओर वातावरण में आपको बहुत सी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी, जैसे पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में तथा मनुष्यों की क्रियाओं में। तो आगे है, अपने आसपास के वातावरण में दिखने वाले वस्तुओं का अवलोकन करें और इन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखें। तो ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन है, तो मनुष्य, पेड़ पौधे, गायें, भैंस, घोड़े, हाथी जैसे जंतु, विभिन्न तरह के पक्षी व कीट इत्यादि जिनमें जीवन है। जिनमें जीवन नहीं है तो हमारा घर, पुल, भवनें, इमारतें, टावर, टीवी, टेलीफोन, रेफ्रिजरेटर, कार, स्कूटर इत्यादि क्या है, इनमें जीवन नहीं है, ये निर्जीव हैं। तो देखो, जो जीवन है उसमें इन्हें पर्यावरण के किस घटक में रखा जाता है, प्राकृतिक या जैविक। तो ये सारे क्या हैं, प्राकृतिक हैं। और इन्हें पर्यावरण के किस घटक में रखा जाता है, प्राकृतिक या जैविक। तो जैविक घटक तो जीवित होते हैं और ये प्राकृतिक भी होते हैं और मानव निर्मित भी होते हैं। तो हम इनको बांट सकते हैं। आगे जो है आपके सामने एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र को देख करके बताओ कि जैविक जगत प्राकृतिक जगत पर कैसे निर्भर है। तो जैविक जगत जो है वो प्राकृतिक जगत पर, यानी जैविक जगत का मतलब जो सजीव हैं, जो जीव हैं, वो प्राकृतिक जगत पर कैसे निर्भर हैं। तो देखो, इस तरीके से लिख सकते हैं हम, सभी शाकाहारी जीव जो भोजन के लिए सीधे प्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, जो घास, अनाज, सब्जी, फल आदि खाते हैं, वे प्राकृतिक हैं। सभी जीवों को जल, वायु, आश्रय प्रकृति से प्राप्त होता है, ये भी हमें पता है। तो ब में इसका कारण ए और कारण ब, कारण से लिख सकते हैं। मांसाहारी जीव परोक्ष रूप से पृथ्वी पर ही प्रकृति पर ही निर्भर करते हैं। वे जिन जीवों को खाते हैं उन्हें भोजन प्रकृति से प्राप्त होता है। तो देख लो, पृथ्वी के ऊपर शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है, वो प्राकृतिक कारकों पर ही निर्भर है, या तो सीधे प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से। ठीक है। तो इसमें 3 कारण हो जाएंगे। आगे है, भौतिक जगत में जैविक जगत पर भौतिक जगत में परिवर्तन से जैविक जगत प्रभावित होता है। ये कहता है कैसे, उदाहरण देकर बताओ। उदाहरण के लिए भूमि, वायु एवं जल प्रदूषण बढ़ने पर अधिकांश जीवधारियों को नुकसान होता है, ये बात हमें पता है। उसी प्रकार से तापमान में अचानक बहुत अधिक अंतर आ जाए तो जीवधारियों को कठिनाई आ सकती है। जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो भी आती है और बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो भी कठिनाई आती है। तो भौतिक जगत है वो जैविक जगत को, जीवित जीवों को इन्हें प्रभावित करता है, बिल्कुल सही बात है। आगे है, निम्नलिखित पर्यावरण के घटकों में प्राकृतिक, मानव और मानव निर्मित प्रकारों को बांट कर लिखिए। तो उद्योग क्या है, मानव निर्मित होते हैं। वायु क्या है, प्राकृतिक है। शिक्षा क्या है, ये क्या है, इसमें सिर्फ यहाँ पर आएगा मानव आएगा। ठीक है। इमारतें मानव निर्मित है, इसमें मानव निर्मित आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, निर्मित। आगे जल क्या है, प्राकृतिक है। सजीव क्या है, प्राकृतिक है। और सड़क क्या है, मानव निर्मित है। पार्क क्या है, मानव निर्मित है। पर्यावरण शब्द से क्या समझते हैं, तो परि जमा में आवरण से मिलकर बनता है पर्यावरण, यानी हमारे चारों ओर का स्थान पर्यावरण है। या ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी सजीव के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। अगले पृष्ठ में दिए गए चित्रों को देखकर प्रमुख मंडलों के नाम लिखो। तो अगला जो पृष्ठ है उसमें हम चित्र देखें तो ये है,
तो इसमें आपको यहाँ पर ये जल दिखाई दे रहा है, जलमंडल है। जो स्थल दिखाई दे रहा है, स्थल मंडल है। यहाँ पर वायु दिखाई दे रही है, वायुमंडल है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। इन तीनों को हम जीवमंडल कहते हैं। तीनों के मिलने से क्या बनता है? जीवमंडल बनता है। तो ये हम चौथा प्रकार भी लिख सकते हैं वैसे के अलावा। आगे है स्थलमंडल से हमें क्या प्राप्त होता है? तो यह हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए भूमि, खनिज आदि इससे प्राप्त होते हैं। जलमंडल का निर्माण किससे होता है? तो जलमंडल नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। वायुमंडल का क्या महत्व है? तो यह सूर्य की गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल सभी जीवधारियों को सांस लेने के लिए वायु यानी ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराता है वायुमंडल। अगर हम जंगलों को खत्म कर देंगे तो कौन सा मंडल सबसे अधिक प्रभावित होगा? अगर हम जंगलों को खत्म करेंगे तो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल तीनों ही बुरी तरह से प्रभावित होंगे, अर्थात पूरा जीवमंडल प्रभावित होगा। कई मानव क्रियाएं पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, जैसे पेड़ों, वनों से पेड़ काटना, यातायात के साधनों द्वारा हवा को प्रदूषित करना आदि। उन मानवीय क्रियाकलापों की सूची बनाओ जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो उद्योग, कारखाने, यातायात के साधन, वनों को काटना, पहाड़ों को काटना, कीटनाशकों में रसायनों का प्रयोग, ये सारे क्या हैं? पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो आप इसमें और भी कारण जोड़ सकते हैं इस तरीके के। आगे है अपने क्षेत्र में कोई एक मानवीय क्रिया ढूंढो जिससे पर्यावरण प्रभावित हो रहा हो, उसके कारण व प्रभाव लिखो। तो हमारे क्षेत्र में उद्योग धंधे व चिमनियों से निकलने वाला धुआं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है, जिससे अनेक स्वास्थ्य संबंधी रोग पैदा हो रहे हैं अपने एरिया में। नीचे लिखे कथनों को सही करो। वायुमंडल चट्टान और खनिजों से बना होता है? नहीं, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों, धूल कण या जलवाष्प आदि से बनता है। इसको हमने सही कर दिया है। स्थलमंडल पृथ्वी के जल से ढका भाग होता है? बिल्कुल गलत है। स्थलमंडल पृथ्वी का वह ठोस भाग है जिसमें विभिन्न प्रकार की भूमि शामिल है। जल नहीं होता, वो तो जलमंडल हो जाएगा। जैवमंडल वायु की पतली परत है? तो ये भी गलत है। जैवमंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, तीनों। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पर्यावरण के 4 परिमंडल हैं। पर्यावरण को खालिस्तान यानी विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं। पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक हैं। जैवमंडल एक संकीर्ण क्षेत्र है जो तीनों परिमंडलों में पाया जाता है, तो ये खालिस्तान हो जाएंगे। आगे जैवमंडल में अन्य 3 मंडलों के नाम भाग सम्मिलित हैं, चित्र की सहायता से स्पष्ट करें। तो देखो आप इस चित्र में आप देखो, ये जलमंडल है, ये वायुमंडल, ये स्थलमंडल है, ये वायुमंडल। इन तीनों के मिलने से यहाँ पर जीवमंडल है। देखो चित्र में जैवमंडल दिखाया गया है, ये बीच वाला क्या है? इसमें वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल तीनों भागों को शामिल किया गया है। यहाँ चित्र में साफ दिखाई दे रहा है कि जीवमंडल के तीनों मंडल आवश्यक है, यहाँ बीच में जीवन संभव है। तुम्हारे आसपास किस तरह का परितंत्र है? तो हमारे यहाँ विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। हम एक दूसरे के साथ भौतिक पर्यावरण से क्रिया करते हैं। वातावरण को संतुलित करने के लिए तुम अपने स्तर पर क्या कर सकते हो? प्लास्टिक का प्रयोग न करना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना, सौर ऊर्जा का उपयोग करना, कीटनाशकों व रसायनों का कम प्रयोग ही हम कर सकते हैं। हमें विश्व पर्यावरण दिवस किस तरह से मनाया जाना चाहिए? तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए इस दिन। विद्यार्थियों और अभिभावकों को पर्यावरण के महत्व को समझाना चाहिए, जैसे अभी हमने 5 जून को बनाया था। स्थानीय स्तर पर पर्यावरण को ज़्यादा प्रदूषित करने वाले लोगों को पेड़ पौधों की देखभाल के लिए जागरूक करना, प्लास्टिक जैसे अनवनीकरणीय संसाधनों का कम प्रयोग करने की सलाह देना। तो ये था हमारा कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान की कार्य पुस्तिका, हमारा पर्यावरण जो यानी भूगोल जो पार्ट है हमारा, उसका अध्याय 1। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आप उसे देख सकें। धन्यवाद।